हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जीके जीएस मेनिया। मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पिनाकल एसएससी 6th एडिशन सामान्य अध्ययन 6500 बुक का सॉल्यूशन। ये बुक बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या पिनाकल के वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। इसका हार्ड कॉपी अगर आपके पास रहेगा तो मैं इसका सॉल्यूशंस करवाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं इसका डिटेल में सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसकी एक पूरी सीरीज आएगी जो लगभग 3 महीने तक चलेगी। साथ ही मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा। उसकी भी एक सीरीज चलेगी, पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी लगा कर दिखाऊंगा कि जीके में अच्छे स्कोर कैसे लाए जा सकते हैं, और वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही रहेंगे। आपके एसएससी के एग्ज़ाम 2 से 3 महीने का टाइम है। सीजीएल का एग्ज़ाम आएगा, उसके बाद सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो और जीडे सभी एग्ज़ाम लगभग 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास 3 महीने का समय है। एमटीएस के लिए आपके पास 5 महीने का समय है। आप इस दरमियान अपने तैयारी को हमारे साथ और भी अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन दूं और आपका टाइम कम से कम खर्च करूं। वीडियो शॉर्ट में ही बनाऊंगा, लेकिन आपको सॉल्यूशंस बहुत बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका पहला टॉपिक नृत्य यानी डांस। ठीक है, तो मैं डांस वाले पेज को ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पेज को ओपन किया है। यहाँ पर नृत्य है। तो पहला जो क्वेश्चन है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, सेम रहेगा। अगर आपका 6th एडिशन का किताब है तो क्वेश्चंस एकदम सेम मिलेंगे। आप अपने सामने बुक को खोल लीजिए और मेरा वीडियोस को देखिए, आपको इससे जरूर लाभ दिखेगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके ऑप्शंस है, पहला असम, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा है तमिलनाडु। जो सतरिया नृत्य है यह है असम राज्य का। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, असम। सतरिया नृत्य 15वीं ईस्वी में शुरू किया गया था शंकर महंत देव द्वारा, और इसे 2000 ईस्वी में इसको मान्यता मिली। यानी आज से 25 साल पहले इसको संगीत नाटक अकेडमी द्वारा स्वीकार किया गया भारत का 8वां शास्त्र नृत्य के रूप में। वैसे नृत्य को 2 भाग में बांटा गया, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्र नृत्य पूरे भारत में केवल 8 है, और जो छऊ एक ऐसा नृत्य है जो कि अर्ध शास्त्र नृत्य में आता है, यानी सेमी क्लासिकल डांस में आता है छऊ। यानी आप कह सकते हो कि 8 शास्त्र नृत्य है, साथ ही छऊ अर्धशास्त्र नृत्य है। लेकिन जो लोक नृत्य है ये बहुत सारे होते हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग होते हैं। करीब करीब आप मान के चलो प्रत्येक राज्य के 10 आपको याद रखना चाहिए। अगर आप 10 नहीं याद रखते हो तो कम से कम 4 से 5 आप एवरेज मान के चलो कि आपको याद रखना होगा। और 28 राज्य हैं, तो इस प्रकार से आपको कम से कम 150 आपको नृत्य याद होने चाहिए, लोक नृत्य। और 8 से 10 जो है हमारे शास्त्र नृत्य है, उसको आपको याद रखना होगा। 8 ही है, और एक छऊ जो है ये लोक नृत्य अर्ध शास्त्र नृत्य यानी सेमी क्लासिकल डांस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं 2000 में इनको मान्यता दी गई थी इस नृत्य को। ये वैष्णववाद से संबंधित है। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी द्वारा इसे मान्यता दी गई, दर्जा दिया गया। ठीक है, साथ ही आप असम के कुछ और भी याद रख सकते हैं, जैसे बिहू है, बगरुम्बा है। ठीक है, बिहू, बगरुम्बा। बगरुम्बा को तितली नृत्य भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ये एग्जाम में बहुत बार आता है। और देवधनी को भी आपको याद रखना है, ये भी एक प्रसिद्ध नृत्य है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, भोर ताल भोर गीत। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कथन पहला है, शास्त्र नृत्य में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकी की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। दूसरा नंबर कथन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। देखिए, भरतनाट्यम जो है ये एक शास्त्र नृत्य है, यानी 8 शास्त्र नृत्य में से ये एक है, और ये चेन्नई तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये उड़ीसा तो होगा नहीं, तो इसलिए कथन जो 2 है ये गलत है। पहला जो कथन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसी से सारे शास्त्र नृत्यों का उत्पत्ति हुई है, जो कि सही है। भरत मुनि द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें भारत के फिलहाल जितने भी नृत्य हैं सभी इनसे जुड़े हुए हैं, यानी यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो कथन 2 गलत है, कथन पहला जो है वो सही है। इसके ऑप्शंस में आते हैं, देख सकते हैं स्टेनो में आया हुआ है, ये क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है। तो इसमें कथन दूसरा ये तो नहीं हो सकता, पहला वाला नहीं हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता है, चौथा नंबर ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें कथन पहला जो है वो सही है, इसलिए जो है ये सही है। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन में। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तीसरे नंबर में क्या है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो 1885, 1910, 1897, 1927। इसका सही ऑप्शन है 1910। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, 1910 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगाया गया था। आते हम लोग अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है। पहला है घूमर, दूसरा है भांगड़ा, तीसरा है गरबा और चौथा है धनगरी गाजा। तो देखिए, घूमर जो है ये राजस्थान का है, गरबा जो है ये गुजरात का है, भांगड़ा जो है ये पंजाब का है, तो धनगरी गाजा जो है ये जो है हमारे महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। साथ ही आप याद रख सकते हैं महाराष्ट्र के अन्य 3-4 आप याद रखिए कम से कम, जैसे कि लावणी, तमाशा, धनगरी गाजा तो आपको याद ही रखना है, पोदास इत्यादि को आप याद रख सकते हैं। ये फेमस कुछ महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतरिया के एकांकी नाट्य को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन पहला जो है वो एकम नाट, दूसरा है विशेषम नाट, तीसरा है अनंत नाट, चौथा अंक्या नाट। तो इसका सही ऑप्शन है अंक्या नाट। ठीक है, सतरिया जब आपको उसके बारे में बताएंगे, मेरा डिटेल जब आप वीडियोस को देखोगे तो उसमें मैंने पूरा नोट्स में लिखवाया हुआ है सभी के बारे में, वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो अंक्या नाट है वो सतरिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 5 का डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अपने 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप की उत्पत्ति डैश से हुई है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन में, अगर आप उसको देखोगे तो आपका इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पहला है यजुर्वेद, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है अर्थवेद, चौथा है नाट्य शास्त्र।
तो देखिए वेद तो नहीं हो सकता है, चारों वेद में से इसके बारे में नहीं बोला गया है, ठीक है, नृत्य के बारे में कहीं कुछ उल्लेख नहीं है। और ये जो बी नंबर है ये हमारा अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स है, तो ये नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, नाट्य शास्त्र। क्योंकि नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था, जिसमें भारत के सभी नृत्यों के बारे में लिखा गया है, यहीं से सारे नृत्यों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? पहला ऑप्शन नागालैंड, दूसरा ऑप्शन उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम। तो जो भूटिया नृत्य है ये किया जाता है सिक्किम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सिक्किम, ठीक। सिक्किम के आप कुछ अन्य भी याद रख सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है। आपको कुछ याद जैसे कि आपको रखना चाहिए सिद्धिछम, तमांग सेलो, ठीक है, शेरपा नृत्य, आपको ये 3 भी याद रखना चाहिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 पे। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के रूप में माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन पहला है लावणी, दूसरा है घोड़े मोरनी, तीसरा है बिहू, चौथा है राउफ। तो देखिए लावणी जो है ये महाराष्ट्र का है, ये नहीं हो सकता है। बिहू असम का है, ये भी नहीं हो सकता है। राउफ जो है जम्मू एंड कश्मीर का नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, घोड़े मोरनी। ये जो घोड़े मोरनी है ये गोवा का योद्धा नृत्य है, ठीक है। गोवा गोवा में भी बहुत सारे नृत्य हैं जिसमें ये घोड़े मोरनी जो है योद्धा नृत्य है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, दूसरा कथक, तीसरा है शास्त्रीय सत्रिय नृत्य, चौथा है मणिपुरी नृत्य। तो देखिए मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 9th नंबर का ऑप्शन पहला तो नहीं होगा, दूसरा कथक है ये यूपी का, ये भी नहीं होगा, और सतरिया ये भी नहीं होगा, ये असम का है। आप देख सकते हो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, मणिपुर, ये भगवान कृष्ण और राधा के रासलीला पर आधारित है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सतरिया को डैश में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शास्त्र नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था कि जो सतरिया नृत्य है ये असम का है और इसे 2000 ईस्वी में इसको मान्यता दी गई थी संगीत नाटक अकेडमी द्वारा, ठीक है। ये शंकर महंत देव के द्वारा शुरू किया गया, 1500 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई, पर इसे मान्यता 2000 ईस्वी में मिली, ठीक। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और अमेज्ञता को दिखाते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दी। देखिए 2010 में यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को क्या है? अमेरिका की एक संस्था है जो विश्व में जितने भी हेरिटेज है, ठीक है, यानी जो संस्कृति विरासत है उसको मान्यता देने का काम करता है। तो भारत में भी बहुत से यूनेस्को साइट्स हैं, ठीक है, यूनेस्को स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। लेकिन अब ये जो मोदियट्टू है ये तो एक नृत्य है, ये तो कोई स्थान नहीं है, ये तो दिखता नहीं है, इसलिए ये क्या है? अमूर्त है, इसकी कोई मूर्त नहीं है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं। ये इसलिए इसको कहा जाता है ये क्या है? यूनेस्को की
अमूर्त सांस्कृति विरासत है। देखिए विरासत, ठीक है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो आपको इतना नहीं सब करना है, आपको सीधा देखना है मुदियट्टू। अगर ये आपको नाम याद है तो आप ऑप्शन के अनुसार एलिमिनेट करके आप इसका उत्तर दे सकते हो। जैसे पहला है केरल, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है केरल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? पहला है केरल, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है गुजरात। तो इसका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थुल्लल जो है ये केरल राज्य का नृत्य है। मैंने पूरा लिस्ट करवाया हुआ है केरल राज्य का, महाराष्ट्र का, यूपी का, बिहार का, बंगाल का, गुजरात का, राजस्थान का, सभी राज्यों को मैंने पूरा एक लिस्ट करके आपको लिख करके दिखाया है, बताया है कि किस राज्य का कौन सा नृत्य है। आप उसको जरूर नोट्स आप बनाएं, उसको नोट करके आप याद करें ताकि आपको ये प्रैक्टिस सेक्शन लगाने में सुविधा हो। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? देखिए सादिर अट्टम ये प्राचीन नाम है, पर किसका है यही पूछा जा रहा है। पहला है मोहिनी अट्टम, दूसरा है भरतनाट्यम, तीसरा है कुचिपुड़ी, चौथा है कथकली। कथकली, ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? भरतनाट्यम। मोहिनी अट्टम नहीं हो सकता, कुचिपुड़ी नहीं हो सकता, कथकली नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को पहले सादिर कहा जाता था। ये मंदिरों में किए जाने वाला भारत का सबसे प्राचीन नृत्य है। इसे ही सादिर अट्टम कहा जाता है। दासी अट्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये दासियों द्वारा किया जाता था। 1910 में इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बैन किया गया। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला है पंजाब, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है हरियाणा, चौथा है उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ममिता जो है त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। अगर आपको याद ना हो तो आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, व्यू करके देख सकते हैं। मैंने पूरा नोट्स आपको रेडी करवाया हुआ है। पहले आप नोट्स बनाएं, उसको याद करें, फिर उसके बाद टेस्ट लगाएं। ठीक है, आते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार की संगीत के लिए जाना जाता है? पहला है लावणी, दूसरा हिंदुस्तानी, तीसरा है बाउल, चौथा है कर्नाटक। देखिए मैं एलिमिनेट करके आपको दिखाता हूँ। लावणी नहीं हो सकता क्योंकि ये नृत्य है, ये लोक नृत्य है, ये दोनों ही नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे शास्त्र नृत्य जो है वो किस संगीत से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी और डी में से दो ही में से केवल एक हो सकते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य में कथक आता है और कर्नाटिक शास्त्रीय नृत्य में साउथ इंडियन पांचों राज्य आ जाते हैं। तेलंगाना पहला, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल। ये पांचों राज्य से संबंधित जितने भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं सभी के सभी कर्नाटिक म्यूजिक में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से
किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है कथक, ऑप्शन नंबर दूसरा है कथकली, ऑप्शन नंबर तीसरा है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर चौथा है सत्रिया। जो ठुमरी है वो कथक से संबंधित है। ठीक है, कथक से संबंधित है। और ठुमरी की रानी किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार बना है एसएससी के एग्जाम में। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गिरजाबाई को। आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 17 पे। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? पहला है चोलोम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है परिंग परिंग, तीसरा है माइबा, चौथा है रास। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चोलोम। चोलोम नृत्य भी 3 प्रकार के होते हैं, ढोल चोलोम, करताल चोलोम और पुंग चोलोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? इससे पहले मैंने बताया था आपको लावणी, तमाशा, ये धनगरी गाजा, ये तीनों नृत्य किस राज्य के हैं? तो ऑप्शंस में आते हैं, देखिए क्या है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर है। लावणी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना चाहिए लावणी। दूसरा नंबर पे तमाशा, तीसरे नंबर पे धनगरी गाजा। ठीक है, आते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन पे। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता था? ठीक है, देखिए यहाँ पर सेवाकली के बारे में कहा गया है। ये जो सेवाकली है, इसमें जो कली शब्द है आप समझ सकते हैं कि कथकली। कथकली किस राज्य का है? केरल राज्य का है। कथकली ये शास्त्र नृत्य है केरल राज्य का। इसमें भी कली आता है, कली इसमें भी है। तो जितने भी कली करके दिखेंगे आप उनको कथकली से रिलेट करेंगे, उनको केरल राज्य से ही रिलेट करके आप याद करेंगे, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन तब क्या हो सकता है? पहला है कथकली, दूसरा है कथक, तीसरा है ओडिसी, चौथा है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, वो है कथकली। 19 नंबर का ए करेक्ट है, कथकली। ठीक है, आते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन पे। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? ठीक है, इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या है। तो इसका ऑप्शंस है वाचिका अभिनय, दूसरा है आहार्य अभिनय, तीसरा है सात्विक अभिनय, चौथा है आंगिक अभिनय। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस को अगर अच्छा से रीड किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि वेशभूषा, आभूषण और श्रृंगार से संबंधित अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पर आहार्य शब्द ही सही यहाँ पर उचित समझ में आ रहा है। आंगिक मतलब अंग से संबंधित होता है, सात्विक मतलब सच्चाई, वाचविक मतलब जो अन्य रूप से अलग है। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख सकते हो वाचिक जो है ये काव्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
सात्विक जो है ये भावनाओं मतलब फीलिंग से जुड़ा हुआ है, और आंगिक जो है शरीर के अंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी था वही सही था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या, डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और इसका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो देखिए 300 वर्ष पुराने की बात कर रहा, सिद्धि धमाल एक नृत्य है, ठीक है, जिसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो सिद्धि धमाल किस राज्य का है, ये सिद्धि धमाल जो है ये गुजरात राज्य का है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर सिर्फ धमाल लिखा होता तो ये किस राज्य का होता, हरियाणा का, और सिद्धि धमाल लिखा हुआ है, दोनों साथ में है, तो ये इसका आंसर सही है गुजरात। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, डैश की दो परंपराएं हैं, एक संकीर्तन जो कि भक्ति पहलू से है और दूसरा है रास। अगर आपको याद होगा मैंने आपको पूरा लिखवाया हुआ है। ठीक है, संकीर्तन किस राज्य से संबंधित है, रास किस राज्य से संबंधित है, मैंने आपको पूरा लिखाया है, आप नोट्स को देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। तो आते हैं, पहला है उड़ीसा, दूसरा है शास्त्रीय सत्रिया, तीसरा है मणिपुरी, चौथा है छऊ। उड़ीसी नहीं हो सकता है, ठीक है, और सत्रिया भी नहीं हो सकता, छऊ भी नहीं हो सकता, इसका सही ऑप्शन है मणिपुर। ठीक है, ये क्या आ गया, एक सेकेंड। तो आप देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा रास। ठीक है, रास और संकीर्तन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी। देखिए ये रास है, अगर रास लीला होता तो यूपी होता, ये संकीर्तन है। ठीक है, सिर्फ कीर्तन होता तो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र होता। ठीक है, तो आपको ये दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए, रास और रासलीला में, कीर्तन और संकीर्तन में। मणिपुर का संकीर्तन है, ठीक है, और रास है। साथ ही चोलोम भी आप याद रख सकते हैं, ढोल चोलोम, करताल चोलोम, पुम चोलोम और ठांगटा, ये 5 नृत्य कम से कम आपको याद रखना चाहिए मणिपुर से रिलेटेड। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, नटवरी नृत्य किस रूप शैली से संबंधित है। पहला है कथक, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है ओडिसी, चौथा है कथकली। तो ऑप्शन पहला जो है वो सही है, नटवरी जो है कथक से संबंधित है। आते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 24 है, डैश का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है। यह भारतीय शास्त्र नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा है मोहिनीअट्टम, तीसरा है कथकली, चौथा है भरतनाट्यम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 24 का बी सही होगा, क्योंकि जादूगरनी, ठीक है, तो ये बताया विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार से संबंधित है। तो विष्णु भगवान ने जादू करके मोहिनी का अवतार लिया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, आते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, डंडारी मंडलिया कोलम और राजगौंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्योहार के दौरान डैश का प्रदर्शन करती है। पहला है छऊ, दूसरा है बैंगा परधोनी, तीसरा गुसादी, चौथा है रावत नाच। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गुसादी, गुसादी जो नृत्य है यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है, और यहाँ जितने भी चीज लिखे गौंड जनजाति, आप समझ सकते हो ये तेलंगाना में होते हैं ये जनजाति। ठीक,
ये राज्य तेलंगाना से संबंधित है, यानी गुसाती इसका सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस यानी शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। एक सेकेंड, देखिए 26 नंबर, ठीक है, ये शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। ये किया जाता है संथाल या मुंडा या ओराव या भूमिज, तो ये किया जाता है मुंडा जनजाति द्वारा। ठीक है, ये संथाल भी झारखंड के हैं, मुंडा भी झारखंड के हैं, सभी झारखंड के ही हैं, लेकिन आपको याद रखना है पाइका नृत्य जो झारखंड का है वह मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, गौरमारिया। गौरमारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आवाहन का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है जो नृत्य में पुरुष और महिला दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। पहला है इसका ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात और चौथा है छत्तीसगढ़। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। ठीक है, गौरमारिया छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। साथ ही आप याद रख सकते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य भी, जैसे पंथी, सुबा, सैला, पंडवनी, रावत नाच आपको जरूर से याद रखना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। लेबांग बुमानी डैश का फसल नृत्य है। पहला है मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है असम, चौथा है मेघालय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा। लेबांग लेबांग बुमानी जो है त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। महारी नृत्य। महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पहला उड़ीसा, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। महारी नृत्य और गोटीपुआ, आपको गोटीपुआ याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यह है उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है गोटीपुआ। ठीक है, महारी भी इंपॉर्टेंट है, महारी और गोटीपुआ दोनों ही नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन है, डैश का सोंगी मुखवटे नृत्य सत्य पर असत्य, असत्य पे सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का दो नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहचाने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है। भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। ठीक है, इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है गुजरात। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा महाराष्ट्र। ये भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार को दिखाता है। इसमें दो लोग शेर के मुखौटा पहन करके नृत्य करते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है, इस नृत्य का नाम है सोंगी मुखवटे नृत्य। सोंगी मुखवटे नृत्य। ठीक है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। आते क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन 31 है, छऊ नृत्य जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारतीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई, पूर्व भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? नहीं का बात कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। 3 है, एक नहीं है, तो वो बताना कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि नहीं है। ठीक है, आते हैं पहला पे। पहला है झारखंड का सरायकेला छऊ, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, ये भी सही है। और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, ये भी सही है। यानी छऊ के 3 प्रकार हैं। ठीक है, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? झारखंड का सरायकेला, बंगाल का पुरुलिया और उड़ीसा का मयूरभंज। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि ये तीनों सही हैं, तो हमको बोलना, इसमें बोला जा रहा था कि जो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, सही नहीं होगा मतलब बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। रिखम रिखमपदा या रिखमपाड़ा दोनों ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़े हुए हैं या किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, दूसरा है असम, तीसरा है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पासीकोंकी, पुनुंग, ठीक है, रिखमपाड़ा, ये सभी जितने भी हैं सब अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं। आते हैं अपने 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन है भारतीय भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृति शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है की ओर ले जाना। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है नृत्यता, दूसरा है लास्य, तीसरा है तांडव, चौथा है अभिनय। देखिए, अभिनय मतलब होता है कोई चीज़ का एक्ट करना, यानी हम लोग कोई चीज़ का एक्टिंग करते हैं तभी तो हम लोग की ओर जाते हैं नाचते नाचते, तो यही हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अभिनय। तांडव नहीं हो सकता, लास्य नहीं हो सकता है, नृत्यता नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। आते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिलाओं प्रस्तुत के लिए प्रयुक्त कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नृत्य, दूसरा है तांडव, तीसरा है लास्य, चौथा है नृत्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लास्य। ठीक है, आते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है राठवा जो डैश राज्य के निवासी हैं, होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। राठवा जो है, इसका पूरा जो नृत्य का नाम है राठवा निखेर है। ठीक है, ये गुजरात में किए जाने वाला होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। तेलंगाना नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो 36 नंबर पे कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? कथक शब्द की उत्पत्ति जो है वो कथा शब्द से हुई है। ठीक, कथा से ही कथक आया। कथक जो है ये यूपी यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? डांस नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि उसके विपरीत में पुंगचूलम जो कि ड्रम बजाते हैं और करताल चोलम जो कि झांझ बजाते हैं। ये किस राज्य से संबंधित है? पहला है कथकली, दूसरा है यक्षगान, तीसरा है ओडिसी, चौथा है मणिपुरी। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर राज्य का नाम है तो सिर्फ एक ही राज्य है यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, जो इस नाम से संबंधित है।
दो है ऐसे, उड़ीसी और मणिपुरी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, वो सही हो जाएगा, मणिपुरी। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको इससे पहले बताया है, पुंगचुलम जो है ये मणिपुर का है, और रास जो है ये भी मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। थर्टी एट नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश द्वारा कूटीकृत किया गया था। ठीक है, शूद्रक, भरत, चाणक्य और कल्हण। इसका सही ऑप्शन है भरत। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो है वहीं से सभी शास्त्र नृत्य की उत्पत्ति हुई है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है भरत मुनि के भरतनाट्यम से ही सभी चीज की उत्पत्ति हुई है, शास्त्र नृत्य की उत्पत्ति हुई है। आते हैं अपने 39 नंबर को। तो आप देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, लंबाड़ी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो लंबाड़ी जो है ये जो है बंजारा जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंजारा। ये सभी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सी डी तीनों ही नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी सही है, वो बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन है, डैश की बदलती बलती नृत्य। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए नाम जो लिखा हुआ है, यह है बलती नृत्य। विशिष्ट है क्योंकि बोलती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है। इस जिसे दावतें या उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है। उत्तराखंड पहला, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है कश्मीर, चौथा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बल्ती नृत्य के बारे में बात हो रहा है, तो बल्ती नृत्य किस राज्य के हैं, तो इसका सही ऑप्शन है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख का और भी नृत्य काफ़ी है, लेकिन आपको कम से कम ये एक याद रखना है। इसके साथ अगर आप याद रख सकते हो तो एक नृत्य है, ठीक है, सेंडोल। सेंडोल आप याद रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। लद्दाख जो है यूटी से संबंधित है, ये एक रॉयल डांस है सेंडोल। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, डैश नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकी का नाट्य स्वरूप पक्षियों और जानवरों के शैलीगत चालों और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल है, और ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक ऐसा नृत्य का नाम बताना है आपको, शब्दावली बताना है। ठीक है, जो युद्ध तकनीकी पे आधारित है। ठीक है, जिसमें गांव की जो गृहिणी होती है, महिलाएं, ठीक है, उनके कामकाज पे आधारित है। ज़्यादातर ज़्यादातर पूर्वी भारत पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं उत्तर पूर्व भारत से संबंधित इसका ऑप्शन होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन सभी क्या है। तो इसका है मणिपुरी, दूसरा है कथकली, तीसरा है छऊ, चौथा है सतरिया। तो देखिए ये तो नहीं हो सकता है कथकली, क्योंकि ये केरल है, साउथ इंडिया का है, तो ये तो नहीं होगा। सतरिया ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा असम, मणिपुरी भी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये सिर्फ बोला था पूर्वी मतलब ईस्ट का है, ईस्ट का छऊ है। ठीक है, छऊ जो है 3 राज्यों में किया जाता है। पहला है पुरुलिया छऊ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। दूसरा है झारखंड में सरावकेला छऊ। ठीक है, तीसरा जो है उड़ीसा में किया जाता है।
ठीक है, उड़ीसा में किया जाता है, ठीक, मयूरभंज छऊ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छऊ। छऊ एक युद्ध नृत्य यानी मार्शल नृत्य है, ठीक है, मार्शल डांस है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 नंबर क्वेश्चन है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी से संबंधित है? मुंडारी, मुंडारी मुंडा से संबंधित आपको लग ही रहा है। अब मुंडा कहाँ का है, देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। पहला है मिजोरम, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो आप समझ सकते हैं मुंडा किस राज्य का है, मुंडा है झारखंड राज्य का, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य शैली है? ठीक है, पहला ऑप्शन है टापू, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कर्मा, तीसरा है सांगफो और चौथा ऑप्शन है काक्षर, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन काक्षर तो नहीं हो सकता बिल्कुल ही, ठीक है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, सही जो होगा, क्योंकि आदि जनजाति बोला, आदि जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं आदि जनजाति के लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा टापू, ठीक है। इसके साथ साथ जो आदि जनजाति करते हैं वो है पोनुंग नृत्य भी करते हैं आदि जनजाति, या पासीकोंग की नृत्य जो है, ठीक है, वो आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। पासीकोंग की जो है आदि जनजाति द्वारा किया जाता है, टापू आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। इसका मैंने डिटेल्स में पूरा नोट्स बना करके इसी चैनल पे मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया है। आप चाहेंगे तो उसको नोट कर सकते हैं, अपना एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। और बुक का मैं सॉल्यूशन करवा ही रहा हूँ, साथ ही मैं आपको मॉक टेस्ट भी दूंगा, ठीक है। आपको लगा के बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे लगाना है। आपको 5 सेकेंड का टाइम भी दूंगा, ठीक है, 5 सेकेंड का आपको समय दूंगा। आप उसको मॉक टेस्ट को आप भी मौखिक रूप से लगा सकते हैं। आते अपने 44 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, चाली, झूमर और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा ऑप्शन है सत्रिया, तीसरा ऑप्शन है मणिपुरी, चौथा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ठीक है। तो चाली, झूमर और नाद भंगी ये किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं क्या है, ठीक है, कथकली, ये सारा तो हो गया। देखिए ये दोनों में से मणिपुर जो है मणिपुर राज्य का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का है, सत्रिया असम राज्य का है और कथकली केरल राज्य से संबंधित है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्रिया, ये असम से संबंधित है, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है सोलुन घाटी, दूसरा है अराकू घाटी, तीसरा है केटी घाटी, चौथा है पर्वतीय घाटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अराकू घाटी। ये देखिए ढिमसा किस राज्य का है, ढिमसा है आंध्र प्रदेश, साउथ इंडियन स्टेट है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का ही एक नृत्य है ढिमसा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आपको याद रखना चाहिए इस नाम को। ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो अराकू घाटी ये जनजाति के का नाम है, ठीक है। ये अराकू जनजाति द्वारा किया जाता है। आते अपने 46 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? ठीक है, श्रीलंका की बात हो रही है। देखिए कभी पाकिस्तान का भी आया है, एक पाकिस्तान का आया है जो पश्तून जनजाति द्वारा किया जाता है वहाँ की, और एक श्रीलंका से संबंधित एसएससी में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, ऑप्शंस देख लेते क्या है। बिहू, ठीक है, बिहू है पहला, दूसरा है कथक,
तीसरा है कैंडियन, चौथा है भरतनाट्यम। तो आप अच्छा से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इजी है ऑप्शंस। कथक यूपी का है, ठीक है, कथक जो है यूपी का है, और बिहू जो है असम का है, और जो ये है भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का। तो इसका ऑप्शन नंबर बच गया कौन, सी नंबर, जो कि श्रीलंका का जो डांस है पारंपरिक डांस उसका नाम है कैंडियन। ठीक है, आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। तो 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा है सतरिया, तीसरा है मोहिनीअट्टम, चौथा है कथकली। ठीक है, अब देखिए यहाँ हिंदुस्तानी शास्त्र नृत्य हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत का बात हो रहा है, और हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत में केवल एक ही आता है, वो है कथक। ठीक है, ये कर्नाटिक म्यूजिक में आता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कर्नाटक म्यूजिक में आता है, कथकली भी कर्नाटक म्यूजिक में आता है। साउथ इंडियन जितने भी 5 राज्य हैं, पांचों के पांचों राज्य से संबंधित जितने भी शास्त्र नृत्य हैं सभी के सभी कर्नाटक म्यूजिक में आते हैं, और हिंदुस्तानी शास्त्र नृत्य में केवल कथक ही आता है। ठीक है, आते 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है। नट नट का संबंध किस नृत्य से है। तो पहला है कथक, दूसरा है मणिपुरी, तीसरा है ओडिसी, चौथा है छऊ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नट जो है मणिपुर से जुड़ा हुआ है, मणिपुरी नृत्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कथक जो है यूपी का है, ओडिसी ओडिशा का है, और छऊ 3 राज्य में किया जाता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, तीनों राज्य में किया जाने वाला एक अर्धशास्त्र नृत्य है। ठीक है, आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है गोवा, तीसरा है केरल, चौथा है कर्नाटक। कर्मा जो है ये छत्तीसगढ़ में किए जाने वाला नृत्य है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में भी इसको किया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, उड़ीसा में भी किया जाता है। तो ये कई राज्यों में किया जाता है, लेकिन मेन रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट है, केरल, गोवा और कर्नाटक नहीं होगा। ठीक है, आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। ठीक है, ऑप्शन पहला है मणिपुर, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मेघालय, चौथा है केरल। देखिए लाहो का बात किया जा रहा है, मैंने पूरा नोट्स बनाया है, आपको लिख करके दिखाया है कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लाहो, बहदी, खलम, ये सभी नृत्य जो हैं ये है मेघालय राज्य के हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस को करवाया, 50 क्वेश्चंस करवाया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं, मैं इसको सुधार करूंगा। और अगर आपको किसी चीज़ में अगर डाउट होगा तो आप बताइए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल पाए। ठीक है, जीके एसएससी जीके जीएस मेनिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम और इसी प्रकार के वीडियो को लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।